उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले का एक गांव रस्तीपुर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में आपने तमाम मीडिया चैनल्स पर एक खबर देखी होगी, जहां गांव के वर्तमान प्रधान ने गांव के ही पूर्व प्रधान सतीश पांडे के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। वर्तमान प्रधान का कहना है कि पूर्व प्रधान ने गांव में किसी भी तरह का विकास नहीं किया है। खैर, इस मुद्दे को बारीकी और निष्पक्षता से समझने के लिए लंका दहन की टीम रस्तीपुर गांव पहुंची। आइए दिखाते हैं आपको पंडित अभिषेक राय की ये खास रिपोर्ट। पिछले 5 वर्षों में क्या कार्य हुआ है? पिछले 5 वर्षों में न तो स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत हुई है, न तो उसमें कुछ काम हुआ है, न तो लेबर गए हैं, न तो मिस्त्री गया है। पैसा पास हुआ है? ग्राम पंचायत जो पिछले योजनाओं में बनी है उसी को दिखा कर यहाँ गमन किए गए पैसा। तो मतलब जो भी पैसा आया है वो पिछला दिखाकर काम हो गया है और नया काम कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो सन 95 में बना है वो ग्राम पंचायत। 95 में स्वास्थ्य केंद्र माननीय उषा रानी पूर्व प्रधान थी, उसने बनवाया है। इस समय कुछ नहीं बना है। तो आप क्या कहेंगे स्वास्थ्य केंद्र के बारे में? मतलब इस समय क्या परिस्थितियां हैं उसकी? स्वास्थ्य केंद्र गड़बड़ है। आज 10 साल 15 साल जो 20 साल बने हुआ हो गया हो वो गड़बड़ स्थिति में है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ है। पैसे की निकासी जो हुई वो सरासर गलत है। अगर इस तरह से किसी ने इस तरह से काम किया है, पैसे का दुरुपयोग किया है, तो उसकी रिकवरी होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। न सड़क हुई है, न शौचालय है, न तो विद्यालय में बाउंड्री वाल खर्चा किया गया है, एक भी ईंट नहीं रखी गई है। अच्छा जी, आप हमें मतलब सड़क प्रणाली के बारे में बता सकते हैं? गांव के में सड़क प्रणाली के बारे में। सड़क तो पिछले पूर्व प्रधान ने जो भी बनवाया है उसको भी नाप का खर्चा दिखा दिया गया है। कुछ कहीं कहीं यथाउचित 10 मीटर 20 मीटर 25-50 मीटर बनवाई गई है, बाकी सड़क रोड यहाँ है नहीं। पैसा पास किया है, नाम मतलब निकलवा लिए हैं पैसा, लेकिन काम नहीं हुआ। अब पैसा पास किया गया है ये तो पेपर बता सकता है। पैसा पास किया गया है, यहाँ स्थल पर कोई काम नहीं हुआ है। तो आप गौशाला वगैरह के नाम पर जो भी पैसा खर्च किया गया है, जो भी धनराशि व्यय की गई है, वो सरासर गलत है। एक भी गाय, एक भी मवेशी की कोई शरण नहीं मिली है। न तो कोई जानता ही है आज तक कि गौशाला के नाम पर इतने लाख रुपए इतने कुछ खर्चा किया गया है। यहाँ की जनता क्या जाने, वो तो पेपर बताएगा। यहाँ के लोग जानेंगे। वर्तमान प्रधान आज बता सकता है कि यहाँ किस मद में कितना पैसा खर्चा हुआ, किस मद में नहीं। गांव की जनता क्या बताएगी? लेकिन गौशाला के नाम पर एक भी मवेशी यहाँ के रहने का कोई स्थान यहाँ नहीं है। अच्छा दादाजी, अगर हम शिक्षा स्तर की बात करें गाँव में तो क्या है शिक्षा स्तर के बारे में? जैसे प्राथमिक विद्यालय के बारे में आप बता रहे थे। प्राथमिक विद्यालय में आप घुसे हैं, देख रहे हैं, बाउंड्री वाल नहीं है। जितना भी कायाकल्प के विषय में ठगा गया है, पैसे की दुरुपयोग हुआ हो, वो आप अपने आँख से देख रहे हैं, अपने आँख से देख रहे हैं। उसमें हम क्या कहें? और कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कि अब जो नए प्रधान बने हैं तो आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? अब नए प्रधान जो बने हैं, हम उनसे तो ये चाहते हैं कि जो पिछले प्रधानों की करतूत है ऐसा न हो। उनके किए गए कार्यों का दुरुपयोग हुआ है, वो धनराशि वापस किया जाए, नए प्रधान को सुपुर्दी की जाए। नए प्रधान को हम नहीं समझते कि इस तरह का कोई काम करेंगे जिससे उनकी छवि और गांव वालों को कष्ट हो। कुछ नहीं मिला है, कुछ कॉलोनी आई हमारी कट गई। हमारा ही बूढ़ा बहात है, पानी 4 बच्चा है, एकदम बूढ़ा है, एकदम मरा ही मार देख लो, कीड़ा बिछी सब निकला था। हमारे कोई अधिकारी बिलाक में प्रतापपुर दौड़ जाए, कोई सुनाई नहीं हो रही। बलाक में भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई अधिकारी नहीं सुनते। हम जाते हैं, वहाँ कहते हैं जाओ कल हो जाएगा, कोई जांच नहीं करने। जाओ कल हो जाएगा, अभी तक कल नहीं आया 5 साल में। कोई नहीं अधिकारी हमारे दुआरे आते हैं जांच करने। वही विलास कहेंगे पुष्पा जाओ हो जाएगा, कोई नहीं आता। हमारे अधिकारी आज तक अब हमारे कोनो कॉलोनी की सुनाई ना रहे। हमारे दुआरे पेड़ रहा, मड़ा रहा, वह जाग बैठे बूढ़ा हम पन्नी छाई खाई पूरा भीजता है एकदम से। हमारे गेहूँ चावल जो 1 किलो बा वो भीजता। सिर्फ कोटक राशन पाते हुए खाते हुए पियत है, हुए जियत है बस। और मेरे पास कुछ ना आई बा। 1 रुपया ईटा घर बनवाई ले।
विकास के क्या नाम क्या योजनाएं आई हैं और ऐसा क्या है, हुआ है? विकास शब्द जो है हमने जी। सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा है। जी। विकास मैंने कहीं आंखों से देखा नहीं है वो 5 साल से। जी विकास कुछ विकास आपने सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा हाँ, है। विकास क्या चीज है हम देख ही नहीं रहे अपने गाँव में। जी हाँ। यानी कि आपका गांव एकदम से ध्वस्त है। बस हाँ एकदम ब्लैक लिस्ट में है कहिए। जी हाँ, ब्लैक लिस्ट में है। विकास के नाम पे ब्लैक लिस्ट में है। जी और जो प्रशासनिक जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए जी। वो कतई नहीं मिली है। पहली तो समस्या है नित्य कर्म की, जी जिसको बाथरूम वगैरह है, माताएं बहनें खुले में शौच करती हैं। जी शौचालय किसी को नहीं मिला है? कुछ ना चढ़ी का मुद्दा था सब किसी को शौचालय किसी को नहीं नहीं, मिला किसी को नहीं। किसी के कौनो व्यवस्था मुझे खुद नहीं, मेरी पैंट खराब हो जाती है। जी लेकिन शौचालय मिला नहीं है। प्रधान को आप बोले थे देने के लिए? अरे जी प्रधान तो कहता है आपने मुझे वोट दिया है जो आपको दिया जाए। कौन है प्रधान ऐसा? फिलहाल भूतपूर्व प्रधान सतीश पांडे। जी जी हाँ, कौनो व्यवस्था नहीं थी। उसके मुंह से ये मुखारबिन से अच्छे शब्द सुनने को मिलते थे, तो हम लोग डर के मारे नहीं मांगते थे। डर के मारे नहीं मांगते थे। तो मैंने सुना है यहाँ पर आपके गांव में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हाँ घोटाला सत्य है, इसमें कोई सुनाई नहीं, सत्य है ये। जी जी हाँ, सुनाई सत्य है। नहीं कौनो चीज के तो विकास मैंने कहा ना कि पुस्तकों में पढ़ा है, सिर्फ सुना है विकास का नाम। विकास कुछ आंखों से दिखता नहीं है। जी शिक्षा का स्तर कैसा है आपके गांव अरे में? एकदम गया गुजरा है। हिंदुस्तान में कहीं इसी ने का ऐसा स्तर नहीं गिरा हो। चला दुआर देखा आवाज जाए कि न शिक्षा सही है। सड़क की क्या व्यवस्था है सड़क आपके पे गांव में? आप तो आए खुद देख रहे हैं कैसे आपको आना पड़ा। सरकार की है सड़क। आप नाव में बैठे हैं ना, पानी में नाव जी, कैसे जी, चलती बैठे है, हैं एकदम। ठीक वही हाल रास्ते की है। जी यहाँ एक पैर रखो दूसरा पैर एकदम 4 हाँ, फीट गड्ढे में जा जाता है। हाँ तो आपका नाम क्या है माता जी? तो आप बताइए कुछ अपने गांव विकास के बारे में। कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है विकास? विकास नहीं कुछ नहीं हुआ। आवाज जाए कि हरत मुद्दा था चढ़ी पर लड़कन के व्यवस्था कौनो नहीं न बाथरूम का न कॉलोनी के कुछ व्यवस्था नहीं बेटा। आवाज जाए व्यवस्था नहीं खोलिए खिड़की का यहाँ। ऐसा है भाई साहब कि मिशन कायाकल्प जो है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। और पिछले कई सालों से हमारे डीजी महोदय इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रहे थे। और विद्यालय, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे विद्यालय इसमें उपेक्षित रहा। और हमने जो रिपोर्ट यहाँ विद्यालय से लगाई, जो कार्य हुए, उसमें विद्यालय की सर्वप्रथम ये इंटरलॉकिंग हुई। विद्यालय में ये शौचालय जो भी है आपके सामने दिख रहा है, ये शौचालय है। और ये आपका दिव्यांग शौचालय है। और दिव्यांग शौचालय में ये भी रिपोर्ट दी गई है कि भाई इसमें रैंप रेलिंग नहीं लगी है। और इसके अतिरिक्त 6 कमरे हमारे विद्यालय में हैं, 6 कमरों में टाइल्स लगी है। और जो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है, ये हमारे 2 कच्ची हमारा भवन है, ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। हम इसको पुताई कराते हैं, इसमें इतनी काई हो जाती है, इतना पानी टपकता है पूरा दीवार से और छत से, इतना ज़्यादा पानी टपकता है कि पूरा एकदम ये दीवार इसकी ध्वस्त हो जाती है, ख़राब हो जाती है। एक जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ विद्यालय में है, हम अध्यापक, हमारा पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, हम लोग आते हैं इधर से और रास्ता कोई नहीं है विद्यालय आने यहाँ पर रास्ता नहीं है कोई? रास्ता कोई नहीं है। हम लोग आते हैं, छटक के गिरते हैं, सारे अध्यापक गिरते हैं। आज ही मैं गिरा और मेरे पैर में हल्की चोट भी आई और पूरे जूते भीग गए, इतना दलदल होता है। तो पहली चीज़ रास्ता, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और ये मैं अक्सर लिख के देता रहा हूँ सूचना, कि हमारे विद्यालय में जब तक बाउंड्री वाल नहीं होती, जैसा कि आप लोग ने देखा है प्रतापपुर के सभी 99% स्कूलों में बाउंड्री वाल हो चुकी है। तो हमारे यहाँ जब तक बाउंड्री वाल नहीं होगी तो हमारा विद्यालय सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने पाइप लगवाएं, कमरों में ऊपर पाइप लगवाएं। पाइप लड़कों ने तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? क्योंकि बाउंड्री वाल नहीं है। जब हमारा विद्यालय सुरक्षित ही नहीं है तो हम अध्यापक भी कैसे सुरक्षित रहेंगे या बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो हमारा रास्ते का हल निकल जाए। हम उम्मीद करते हैं, हमारे वर्तमान प्रधान जो राजीत राम जी हैं, ये बहुत अच्छा इनके बारे में हमने सुन रखा है। हम उम्मीद करते हैं आप जो है हमारे विद्यालय के विकास में सहयोग करेंगे। और हमारे विद्यालय में जो काम नहीं हुए हैं अभी तक, चाहे बाउंड्री वाल का कार्य हो, चाहे मल्टीपल हैंड वाश का कार्य नहीं हुआ है हमारे विद्यालय में, चाहे हमारे विद्यालय में ये जल भराव होता है, पूरा देखिए आप, पूरा जल भराव होता है, और इसमें मिट्टी डलवा दें और बाउंड्री वाल हो जाए, रास्ता क्लियर करवा दें और मल्टीपल हैंड वाश करा दें। ये सारे काम अधूरे काम, और ये हमारा जर्जर भवन है, इसको मेंटेन करवा दें, इसको सही करवा दें। मैं इनसे यही अपेक्षा करता हूँ। रिटायर्ड सूबेदार रणजीत सिंह, मैं ग्राम सभा रस्तीपुर का निवासी हूँ जी, और आर्मी के रिटायर्ड हूँ जी। रस्तीपुर में 5 साल के अंदर विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है जी। सबसे पहले तो जो प्राइमरी विद्यालय है उसकी छतें हैं और छत दीवारी कुछ नहीं है।
सब जर्जर हैं। जी नंबर एक, दूसरी बात उसको देख लिया जाए, बिल्कुल जहाँ कि छोटे छोटे बच्चे बनते हैं, पढ़ते हैं, और जो हमारा भविष्य है, भावी नागरिक हैं, जो आज की कल का देश चलाएंगे, वही आज की हालत देख लीजिए। वहाँ सबसे पहले उस विद्यालय की वहाँ तक न रोड है, न छत है, न छड़ दीवाली है, बांदी यानी कि शिक्षा एकदम बदहाल है आपकी गाँव में। बदहाल है, अच्छी नहीं है, बहाल नहीं है, बदहाल है जी। उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़िए, हमारे रस्तीपुर में CHC बनी जी, वहाँ एक मैडम साहब कार्यरत हैं। जी। हम तो नहीं जानते कि कभी वो CHC में बैठी होंगी, बस बिल्कुल नहीं। नाम की वजह से कार्यरत थी, नाम से। नाम की आती थी, परंतु कहाँ बैठती थी मैं नहीं बता सकती। जब बैठने को उसको प्रधान जी जगह देंगे तभी तो बैठेगी। जी, वो जी। तो प्रधान जी का ITI में बैठ के चली जाती थी पूछ करके। जी उसके बाद आगे बढ़िए, वहीं पंचायत भवन है। जी मैं मान लिया पंचायत भवन बहुत पहले बना है, परंतु उसको रिपेयरिंग सरकार से आदेश लेकर रिपेयरिंग, दरवाजे ये सब करवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये देखिए हमारे गांव का विकास, जो जरूरी चीज़ें हैं उनको आप देख लीजिए, इस नहीं हुआ। जो सफाई कर्मी 2 हमारे यहाँ डिटेल हैं, सार्वजनिक जगह पर उनको झाड़ू लगाना चाहिए। जैसे पंचायत भवन है, CHC है, इनकी सफाई करके यहाँ कुर्सियाँ रखवा करके, यहाँ ताला किसी को जो बगल में घर हैं उनको दे देते, क्या तो पंचायत भवन जर्जर रहता? एकदम क्या वो CHC जर्जर रहते? बिल्कुल ये नहीं। किसकी क्या, मैं प्रधान जी के खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, प्रधान जी के कार्यों के खिलाफत कर रहा हूँ। मेरी किसी बिल्कुल। व्यक्ति विशेष से कोई खिलाफत नहीं है। उसके बाद माननीय योगी जी के, मोदी जी के दलितों पर बहुत बड़ा ध्यान है जी। और योगी जी का तो मुसहर जो सबसे दलित है हाँ, हमारे दलित हमारे उत्तर प्रदेश, उनको दलित की जगह दी गई है। उनको तो हम कहेंगे ST मतलब अति पिछड़ा वर्ग में डालना चाहिए, तो उनका कोई नेता नहीं है। जबकि कोल भी उसमें है अति पिछड़ा में, उनसे भी ज्यादा पिछड़े आज भी है, जंगली की तरह रहते हैं हमारे वनवासी लोग। उनकी आप देख लीजिए, एक भी लैट्रिन पूरी बस्ती में भी 4-5 बस्ती है जी, पूरे रस्तीपुर में। हाँ, एक भी लैट्रिन बनी है, गांव ODF हो चुका है, एक भी लैट्रिन नहीं बनी है। हमारी माताएं बहनें गहरपुर, जहाँ पटेल बस्ती में आप देख रहे हैं जी जी, यहाँ जब पानी ज्यादा बरसता है, बन्ना नदी किनारा है, तलहा इलाका है, गांव डूब जाता है, ये माताएं बहनें कहाँ लैट्रिन बैठती? कभी किसी ने सोचा? गांव को प्रधानी लेने सब आते हैं, हमें वोट दे दो, हमें बना दो प्रधान, हम विकास करेंगे, हाँ विकास करेंगे। माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने इतना भाजपा सरकार ने पैसे दिए, वो कहाँ गया? गाँव ODF मुक्त हो गया। और यहाँ देखिए हमारी बहू बेटियाँ, जवान लड़कियाँ, जब लैट्रिन लगती है कहाँ बैठे? मर्द तो बैठ लेता खुले में, ये सोच के लिए कहाँ जाए? इस समय तो आप देखिए, आप पत्रकार हैं, पूरा जलमग्न है धरती, कितनी दूर जाए? आपके गांव में यानी कि शौचालय कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल। यहाँ जो पटेल स्थिति एकदम बद से बदतर है। और सबसे मैं आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पत्रकार हैं और ये सरकार तक ये बात पहुंचाइए, जरूर पहुंचाएंगे, DM तक पहुंचाइए। और यहाँ के जो सचिव और प्रधान हैं जी, उनको बिल्कुल न बख्शा जाए, रिकवरी कराई जाए और उनको लाया जाए। सच पहले इस समय दिखाया जाए कि ये जो मुसहर बस्ती वनवासी लोग और एक गहरपुर की जो पटेल बस्ती और जिसमें अन्य जातियां हैं, इनकी माताएं बहनें कहाँ लैट्रिन जाएंगी? कितनी लैट्रिन है? 2-4 लैट्रिन जो अपने पैसे से लोग बनवा लिए होंगे। और मैं प्रधान जी से कई बार कहा कि आप कुछ विकास कीजिए, बहुत लड़ा, तो उन्होंने एक विकास किया मेरे लड़ने पर, सौर ऊर्जा 8-10 खरीद लाए, वही दे दी, और कोई विकास नहीं किया। बिना जरूर क्या गांव में घर में मारपीट करा, बस यानी कि दंगा फसाद करवाते हैं गांव में। हाँ, दंगा फसाद जरूर। और आपके गांव गौशाला है कुछ? गौशाला आप देखिए, छुट्टा जानवर गौशाला एक भी नहीं बनी है। गौशाला तो बोले आया ही नहीं, और पैसा सुन रहा निकल गया।
पैसा निकल गया, गौशाला आया ही नहीं। नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, जो सार्वजनिक लैट्रिन आई है जी। उसको भी देखा जाए, जबकि आदेश था रोड के किनारे बनाया जाए। आज इन्होंने अपने जगह में के पास जो गांव सभा है जी। बगीचे के पास है, ये वहाँ वो सार्वजनिक शौचालय बना के ताला मार दिया। टैंक नहीं, खाली देखा। ऊपर से उठा के टैंक नहीं, और टैंक आज भी नहीं है, न टैंक के कोई व्यवस्था नहीं है, बस ले जाके वहाँ घर के पास बनवा के ताला मारे हैं। ताला मार दिए हैं। आप देख लीजिए कि हमारे गांव का विकास है, हम उनका नहीं, प्रधान जी की नहीं वो खिलाफत कर रहा, हम उनके कार्यों का कर रहा हूँ। माननीय जो योगी जी, मोदी जी ने जो पैसे जो दिए, मुहिम चलाई है, उसका सही जगह सही होना चाहिए। और आप देखिए रास्ता, पैसे निकल गए खड़ंजे से जी, और खड़ंजे कहीं नहीं, कहीं रास्ते के नाम पर पैसा निकल गया, कहीं रास्ता बना ही नहीं। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि ये जो कराए हैं तो करें। प्रधान इसलिए बनाए थे कि हमारे यहाँ जो है सुविधा हो, व्यवस्था हो, बढ़िया जो है नाली हो, सड़क हो। हाँ, जिसके पास मकान नहीं है, मकान वगैरह जो है कॉलोनी सरकार दे, लेकिन यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि साइन भी जो है नहीं टाइम पे, जैसे कोई काम लगता था प्रधान द्वारा साइन अगर कराना होता था तो वो भी नहीं हो पाता था, बरोबर नहीं हो पाता था, मिलते ही नहीं थे। उनका ITI कॉलेज है, 5 साल में उसने विकास यही किया है कि वो जो है अपना एक ITI कॉलेज खोल लिए हैं, एक ग्लोबल इंटरनेशनल कॉलेज स्कूल खोल लिया है। वो 5 साल में बस अपना बिजनेस बनाया, अपना बिजनेस बनाया। यहाँ पे गाँव का कोई विकास नहीं, मतलब हमारे बस्ती का कोई विकास नहीं किया जी। आपके न बस्ती विकास हुआ है न गाँव का, बस वो अपना बिजनेस। हाँ, बस वही बिजनेस करे हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए सड़क, ये लोग, हाँ ये हम लोग खुद स्वयं फेंके हैं। ये वाली जो सड़क है देख लीजिए आप, कैमरामैन से चाहेंगे कि रोड की स्थिति दिखाई जाए। ये रोड हम लोग अपने से जो है पूरे गांव का जो है मिल के, आप आइए, आप देखिए। कैमरामैन जी आइए, रोड की स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी रोड नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, चारों तरफ पानी बुरा है। ये सड़क हम लोग अपने से फावड़ा लेके फेंके हुए हैं, कोई यहाँ पे प्रधान वगैरह कोई काम नहीं कराया गया है। यहाँ पर 5 सालों में सड़क बनाए न खड़ंजा, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये काम हम लोग अपने किए। प्रधान के पास हमारे यहाँ के गए थे मेंबर, लगभग 10-12 लोग गए थे, बुजुर्ग लोग, उनसे जो है यहाँ हेल्प मांगी। यहाँ के प्रधान जी हमारे यहाँ पूरा पानी डूब जाता था, जैसे यहाँ पे पानी डूब जाता था। लेकिन हमारे गाँव वाले गए, हमारे गाँव वाले यहाँ के बुजुर्ग लोग, ऐसे चाचा लोग, सब लोग गए, लेकिन प्रधान यहाँ की बात आगे नहीं सुने। हम लोग अपने जो है यहाँ पे ये कि आप लोग अपने आप से ये देखिए आगे। और इसका पैसा वैसा पास हुआ है? पैसा इसका पास हो गया है। कितना पास हुआ है अभी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इसका पैसा पास हो गया, खड़ंजा तक का पास हुआ है। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ंजा का पैसा पास हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का गड्ढा है, रोड पे बड़े बड़े गड्ढे। हम कैमरामैन से चाहेंगे दिखाते रहे सारी स्थिति इस रस्तीपुर गाँव की। और बताइए आपके गांव में क्या विकास हुआ है? यही विकास है? ये तो हम लोग खुद किए हैं, विकास तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, यही प्रधान का विकास है। हाँ, यही है प्रधान का विकास। और आगे एक भी लैट्रिन, एक भी आवाज भी नहीं यहाँ पे। और आगे देखिए स्थिति क्या है वहाँ पे। हम लोग पैदल जाते हैं, पैंट मोड़ के एकदम पूरा, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। पानी जाने नहीं जा पाते, पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं। आपको शौचालय मिला है? कुछ नहीं मिला है। सब लोग जो है यहाँ की जो है महिलाएं, बुजुर्ग सब बाहर जाते हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र वगैरह वहाँ पे बना है, कोई व्यवस्था नहीं। स्वास्थ्य केंद्र एकदम उसका बदहाल है, एकदम पूछिए मत। 2-2.5 लाख रुपए पास हुआ है, लेकिन कुछ बना नहीं, कोई दरवाजा। यानी कि चारों तरफ से आपके गांव को बस लूटा गया है। समझ लीजिए एकदम विधिवत लूटा गया है। सभी VIP लूटा है, कोई इसमें कसर नहीं छोड़ा। बस लूट के अपना बिजनेस ग्लोबल कॉलेज खोल लिए हैं। उसके बाद ये जो है इंटरनेशनल स्कूल ग्लोबल। आइए अंदर देखिए गांव में, पहले यहाँ तो गांव में देखिए गांव के बारे में। और आप बताइए कि लॉकडाउन में आपके गांव की क्या स्थिति थी? लॉकडाउन में स्थिति यही थी कि प्रधान द्वारा कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं मिल रहा है, ये समझ लीजिए। लॉकडाउन में कोई भी व्यवस्था नहीं मिला? कोई भी नहीं व्यवस्था, न सैनिटाइजर, न तो मास्क, कोई वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं। क्या आप लोगों को राशन वासन मिलता है? राशन तो मिलता था जी। हाँ, लेकिन इसमें ये सरकार दे रही है ना। प्रधान द्वारा कुछ नहीं मिला है आपको 5 सालों में? बता तो रहे हैं, जब साइन तक नहीं होती तो क्या मिलेगा? क्या साइन करने में, जब वो कभी इलाहाबाद रहते थे, कभी कॉलेज पे रहते थे, अपने जो बिजनेस के चक्कर में अपने दौड़ रहे चक्कर में। हाँ, हम लोग आज तक 5 साल उनका जो है चला गया, साइन तक नहीं करवाने गए थे। जब भी मतलब जो भी जाता था, साइन भी नहीं हो पाती थी। और क्या यहाँ पे सड़क की स्थिति पहले उसके बाद आइए। हम कैमरामैन चाहेंगे कि ये सड़क की स्थिति दिखाई जाए।
यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि सड़क की स्थिति एकदम बदहाल है। यहाँ पर चलने के लायक, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं। यहाँ पर तब फोर व्हीलर या टू व्हीलर वाले कैसे जाते होंगे। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाते रहे सड़क की स्थिति। ये देखिए यहाँ पर खड़ंजा पास हुआ है और देख सकते हैं आप यहाँ पर 100 मीटर तक है, इसका खड़ंजा पास हो जाए। यहाँ पर 150 मीटर का खड़ंजा पास हुआ है 4 लाख रुपए का। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पर खड़ंजा के नाम पर कुछ नहीं है, बस 5 सालों में गांव को विधिवत लूटा गया है। ये अपने से जो है अपने जो है हाँ दादाजी आप क्या कर रहे हैं? कहा था भैया कुछ काम नहीं बाबा, 5 साल बीत गए। ऐसे आप ये देख लें या ये सामने की स्थिति देख लें, लेकिन न कुछ न कोई सुविधा नहीं मिला बा। जी लॉकडाउन में क्या व्यवस्था थी आपके गांव में? कुछ कोनो व्यवस्था नहीं मिला लॉकडाउनों में। नहीं है जो सरकारी मिले तो 5 किलो राशन जी पर बस वही मिला।